बनवाया था 100 लीटर। और आपके डीजल की टैंकी कैपेसिटी कितनी है? कुछ ज़्यादा है, लेकिन हो गया नहीं तो कितना आपने डीजल कितना डलवाया था और उसमें 30% हो गया 7% हो गया, इसलिए आपका नोजल बैठ गया। कितना खर्चा सर 33 का 50% हुआ था, करीब 200 में 100 में लाया है 40 45 50 सही बेटा 7% ही मिलता है, उसमें मिलाना चाहिए। आप 33 और 50% मिला रहे हो तो खराब ही होंगे आपके सीधे 100%। ऐसा कौन सा 100% वाला बताऊँ? खूब सारे हैं, लगभग ये भी वही होगा 100%। आपका नाम क्या है? करण सिंह जी, अलवर के हो जी। आप कैसा चाहें? मेरा तो वर्कशॉप सब में काम करना है आधी रोड जी। आप इसको सुधारना है जी। बायो डीजल के कारण बीमार हुआ, 40,000 का नुकसान कर बैठ गई। बीमारी तो रही जाएंगी पूरी तरह, थोड़ा इसका भी सैंपल। मेरा नाम क्या है? क्या फ़ोन नंबर आपने? फोन नंबर ले लो। है जयपुर प्रॉपर क्यों? अपना खुद का अपना क्या? गांधी नाम है कन्हैया। आपका नाम और पूछो। क्या नाम है आपका? करण सिंह सर। अच्छा, आप क्या करते हो? मोटर मैकेनिक। आपका नंबर बताओ। आपका नंबर बोल दो। 9782 775596। ये सीज हो गया क्या? सीज हो गया ना? हाँ, पंप नोजल खराब हो गया जी। ओके सर। हमने बोला है इसको पार्टनर बता दोनों की एक बार बयान ले लो। नहीं वो नहीं वो बात करेगी नहीं भाई, सुरक्षाते कई बार जूनियर से। ये तो बन रहा है, ये तो बन रहा दिखता है, एक्सटेंड हो रहा दिखता है। हाँ, इसको बढ़ा रहे हैं, नया निर्माण कर रहे हैं। और कौन सा बता रहे थे? ये सब ये तो अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। ये खुलवाओ। रॉ मटेरियल सामने पड़ा है, रॉ मटेरियल ड्रम में क्या लगा? ऑयल ही है जी। थोड़ा छोड़ दो तो शॉर्ट हो गया बार बार। ऐसे साहब कहाँ गए? इनके नंबर लेने का ट्रकों को छोड़ा था। ये रहा मटीरियल क्या है? सुनो, ये एक अपना आदमी भी वो लोग को इसके साथ DSO के साथ ये कब्जे एग्रीकल्चर वाला छोड़ दें, इसको छोड़ दें अपने बाइक को छोड़ देते हैं सर, शर्मा छोड़ देते हैं दोनों की कंबाइंड तो उसका तो सर। कहीं सरकार पता ही सर 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 ठीक है। ये उसमें जब्ती में सर सील में सर अपने आदमी सर सर दो बाइक फुल हो गया रही होगा कह दो वहाँ पर। इसमें क्या है भाई? विकास इधर आओ भाई, इनमें क्या है?
आ जाओ थोड़ा इधर जी सर थोड़ा में क्या है सैंपल उनमें क्या है दिखा देना मैं तो ये एक्सटेंड किया, इसकी परमिशन ले लेगा आपने इसकी उसकी? नहीं है सर किसी की नहीं सर परमिशन तो ओरिजिनल की नहीं है। सर जो पहले कंपनी थी सर वो प्राइवेट लिमिटेड वही बदल दी, वो इन्होंने बदल दी सर। और उनको परमिशन भी लेनी है तो उसकी सर नए सिरे से लेनी पड़ेगी सर, क्यों सर उसकी लीगल एंटिटी अलग है सर। तो बदल क्यों है ये तो मामला कोई ना कोई सर गुजरात बड़ी बड़ी चोरी है। बायोडीजल इतना बना रहे हैं, इसके नाम और ले लेते हैं सरकारों से। जी हुकुम। देखो इन चोरों इसमें सर तो फिर ये जीएसटी की भी जांच करवाएंगे आप इसको? हाँ मैं लिखूंगा जीएसटी वेट वगैरह जीएसटी को लिखेंगे। खराब स्मेल, ये सर स्मेल आ रही है। ये कह रहा पानी है मादर चौदह, ऐसा पानी भर के क्या करे? इसमें कोई टैक्स चोरी के चक्कर में नाम बदला है इसने। जी टैक्स डिवीजन, हाँ टैक्स के इसके कारण बदल दिया बोलो मनमानी से नाम बदल दिया। हुकुम परमिशन कहीं सरकार की है नहीं, हुकुम। ये बढ़ा रहे हैं, ये भी गलत है। बिना परमिशन सर ये बिना 3 साल से बिना परमिशन के सारी चीज कागजात हैं। ये तो कह रहे हैं, अभी आप कह रहे थे ना, मैं तो ये कह रहा हूँ साहब वो कार्रवाई करेंगे, जो कागज होगा तो पेश करेंगे, ये कह रहा हूँ। अभी कह तो रहे मैं हैं ये आप 3 कह दिन रहा में हूँ, आप बात कर रहे हो। कर देना। मैं कहाँ कह रहा हूँ, इनके सामने मैं 3 साल से ये जब चल रही है बिना लाइसेंस के, तो सारे सब मिले हुए हैं क्या? मतलब पुलिस भी मिली हुई, सारी चीजें मिली हुई, ऐसा तो आप पता, उनको पता है जी कि 108 और 112 नहीं सर। ये वैसे तो बिना मिले नहीं चल सकता। हाँ बिना कोई न कोई मिला हो, हाँ मिला तो रसद हो, बिल्कुल पुलिस हो, भाई नाक के नीचे चल रहा है ना सबकी सब। ये कोई चोरी छुपके तो हो नहीं रहा है कि भाई इतना रात को बड़ा आए, प्लांट हाँ रात को आए ना, रात को उठा के बदरी लेके जाते हैं, वैसे तो कर नहीं रही है। ये तो खुले पूरा प्लांट लगा हुआ है सारी चीजें। में है 12 पंप को और दिखा दो, सब जगह हाँ पंप में चलता है। व्हाइट ऑयल, व्हाइट ऑयल में आपका रॉ मटेरियल है जी। ये सब गुजरात से लाया जा रहा है और इससे बायोडीजल तैयार किया जाएगा। और बायोप्रोडक्ट से गुजरात से विदाउट ऑयल से गुजरात से लाते हैं। मैंने आपको नाम पता है, बेस ऑयल चला है, व्हाइट ऑयल, सॉलिड आइटम होता है, इंडस्ट्रियल ऑयल, हाइड्रोकार्बन यूज कर ही नहीं सकते, बड़ी कंपनी करती है जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, ये बायोडीजल बनाने के लिए।
डिस्टिलेट ऑयल ये क्या है भाई? डिस्टिलेट ऑयल का डाल डिस्टिलेट ऑयल इसका पता नहीं बायो में है क्या? बायो के उसका मटीरियल है क्या? रॉ मटीरियल में है क्या? जितने भी आइटम है, जो मैं आइटम बता रहा हूँ आपको, वो बायोडीजल के आइटम नहीं है। ये वैसा मिला हुआ ऑयल से है, स्पूरियस ऑयल, मिलावटी जिनको कहते हैं, वो इनको गुजरात से लाते हैं, लाके बायोडीजल के नाम से बेचते हैं, और बायोडीजल के नाम से इनसे बल्क में भी लोग लेते हैं, और कंपनीज भी लेती है, पेट्रोलियम कंपनी। तो एक पेट्रोल कंपनी को इन्होंने 6 टैंकर भेजे थे, तो उसने रिजेक्ट कर दिए। अब वो रिजेक्ट भी इनके रिजेक्ट को किए 6 टैंकर कितना है, 2,19,000 के पास हिसाब किताब का, मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से ये करीबन 80 करोड़ 360 करोड़ 360 करोड़ तो इन्होंने एक्सेस सेल कर डाली। अच्छा 360 करोड़ जिसकी परमिशन नहीं है, और वैसे भी 2020 के बाद इनका एक्सपायर हो गया। हाँ 22 के बाद उसको रिन्यू नहीं कराया। आप मोटा मोटा समझा रहा हूँ, करंट मीडिया का आप सभी तो ये एक्सेस माल ही इन्होंने दे दिया 360 करोड़ का, जिसमें 90 करोड़ की वैट की चोरी है। और अगर टोटल लगाया जाए तो ये 25 पॉइंट को बेचते हैं। हाँ 25 इनके रिटेलर है, और उनका हिसाब लगाया जाए तो ये करीबन 50 लाख कितना लीटर रोड बेच रहे हैं? सर 50 करोड़ 500 करोड़ की मंथली हाँ पूरा कैसे जो 12 क्विंटल हमने जो 12 को लाइसेंस दे रखा है, लाइसेंस है तो क्या इसका तो 360 करोड़ का होगा, है ना? अकेले का 360 करोड़ टोटल कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। तो जैसे कि 360 करोड़ का ये गड़बड़ कर रहा है, ऐसे 12 का ये मानो करीबन 700-800 करोड़ की मंथली चपत सरकार को मिलेगी। 12 की हम आपको लिस्ट दे देंगे, जो 12 जब हमें परमिशन दे देंगे, और वो सारी की सारी 12 के 102 रिटेलर है। 102 रिटेलर 12 तो मैन्युफैक्चरर है, 102 रिटेलर है। वो एक अलग बात है, 102 रिटेलर है, उसको होलसेलर कितने 52 25 इसमें 102 रिटेलर है और 12 ये मैन्युफैक्चरर है, और इन सब का लाइसेंस टाइम खत्म हो गया, फिर भी चला रहे हैं। वो चला रहे हैं, वो भी अवैध। और ये एक चीज महत्वपूर्ण है, अभी हमारा हमारा विभाग है, ये हमारे ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है विभाग, इस विभाग ने अभी निर्देश दिए हैं हमारे ACS में 27/5/2025 को सभी जिला कलेक्टरों को है कि ऐसे अवैध कारोबार जहाँ भी चल रहे हैं उनको सबको तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया जाए, कार्रवाई की जाए। लाइसेंस नहीं लिया तो बंद करें, और रिन्यूअल नहीं हुआ तो बंद करें, और रिन्यूअल कराया नहीं उसके बाद भी चल रहा है, और ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कार्रवाई। अब हमको टोटल कैलकुलेशन हम आपको बता देते हैं, अभी करके देखें कि टोटल कितने टैक्स की चोरी हुई है इन 12 प्लांट्स में जो हमारे राजस्थान में, और ये सबसे बड़ा प्लांट है शायद 50 के में, ये एक बड़ा 50 के
ये बाकी की हम कैपेसिटी बता दें आपको, ये प्लांट की कैपेसिटी है। अब इसमें एक तो आप नोट करने के बाद आपको मैं करा दूँ, राज्य के विभिन्न बायोडीजल प्रोडक्ट तैयार किए, B100 कहते हैं बायोडीजल B100 ये 2019 में लागू हुई। इस पर्पज से लागू हुई थी कि पर्यावरण सुधरे, सस्ता लोगों को बायोडीजल मिले। अब वो पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल जो बायोडीजल का होना चाहिए वो यूज नहीं कर रहे, तो उल्टा पर्यावरण बिगड़ रहा है। एक दूसरा, जिस ढंग के मिलावटी स्पूरियस ऑयल ला रहे हैं, उनके कारण सब वाहनों के इंजन बैठ रहे हैं, वाहन खराब हो रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, लोगों की जानकारी नहीं है। और ये इसमें जो मैंने आपको बताया, पड़ोसी राज्य से गुजरात से देश ऑयल, व्हाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल और टर्पेंटाइन जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो बाई प्रोडक्ट से जो हाँ वो बता रहा हूँ, वहाँ से लाते हैं। गुजरात ने इसको बैन कर दिया, गुजरात में 3 साल से बैन है, और वहाँ के जो ये मिलावटखोर यहाँ पर आ गए और उस बैन मटीरियल को लाके यहाँ बेच रहे। ये कितना महत्वपूर्ण बात है। वहाँ इन मटीरियल के, जब मैं आपको नाम बताऊँगा इन कंटेंट्स के, और बैंड है, और वो यहाँ पर यूज कर रहे हैं। एक है इसमें जो वाहन है ना, जैसे आपका वाहन में डीजल डलवाना है, तो ये जो बायो डीजल है ये 7% से ज्यादा नहीं डल सकता। ये 60% डाल रहे हैं। अच्छा। और वो भी बायोडीजल नहीं है, नहीं वो तो नकली बायोडीजल है। जो रॉ मटेरियल यूज किया जाता है इसमें, जैसे सूरजमुखी का बीज और अपना वो करंज है, जेट्रोपा है, एनिमल फैट है, वो इसको यूज किया जाता है। ये जो हमने को गाइडलाइन दी उसमें वो कुछ भी नहीं है यार मटीरियल, और वो भी ये यूज नहीं कर रहे। और ये जो इससे बड़ा कोई हीनियस ऑफेंस नहीं हो सकता कि अपने पर्यावरण को बिगाड़ रहे हैं। और करीबन 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कैलकुलेट करके लगे हमारी राज्य सरकार को इन्होंने चूड़ा लगाया। अब इसमें मैंने आपको बताई थी कि 12 ऐसी फॉर्म है जो मैन्युफैक्चर करती है, और दूसरे 102 ऐसे जो रिटेलर है, इसमें शायद 13 विक्रेता है। सर बल्क यूजर्स हो सकता है ये भी इससे मिले। हम इसलिए आए हैं यहाँ पर कि सर एक बाइक हो जाएगी तो सब उसमें ठीक है। आप कर दीजिए भाई। प्रदीप भाई, आप क्या कर रहे थे? प्रदीप भाई ये तो सर 12 है सर, जस्ट इसका ही नहीं है, 2 नरस्त हो गए, 2 बंद हो गए। ये लगा लीजिए। देखो ऐसा है, लगाओ। ये जिस जगह पर आए हैं, चौथा नंबर चालू हो जाए जी सर। बाहर आवाज निकल, उधर आवाज निकल। तुम्हारा हो गया तो ना आराम से जी सर बताइए क्या है आज। जिस जगह पर आए हैं ये सिरोही जिले का स्वरूपगंज इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर ये जो प्लांट है ये है बायोडीजल तैयार करने का। 2019 में भारत सरकार एक अधिनियम लाई थी, उसके तहत बायोडीजल बनाने के लिए ये था कि भाई जिससे लोगों को सस्ता भी पड़े और पर्यावरण की भी सुरक्षा हो सके। उस दृष्टि से ये 12 प्लांट अपने यहाँ हमारा, क्योंकि जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है वो उनके यहाँ से, हमारे यहाँ से इनका बायोफ्यूल, हमारी जो अथॉरिटी है उसने इनका रजिस्ट्रेशन किया है। और
हमको यहाँ इनपुट मिला था इस जगह का जिसका नाम है इसका कोटियार्क मैसर्स कोटियार्क इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, वही स्वरूपगंज का इनपुट मिला था कि ये जो है बायो जो प्रोडक्ट हैं जिसमें विशेषकर अपना करंज का सीड होता है, सूरजमुखी का होता है, जेट्रोफा का होता है, ऐसे जो रॉ मटेरियल हैं जो नॉन एडिबल सीड्स हैं जिनको मानव भी नहीं खा सकता, पशु भी नहीं खा सकता, उनसे प्रोडक्ट तैयार किया जाता है और दूसरे को उस कंटेंट डाले जाते हैं। मौके पर देखने में पता लगा ऐसा कुछ नहीं है जिससे बायोडीजल तैयार किया जाता है, बल्कि मैंने आपको बताया है ये तैयार किया जाता है बगल की स्टेट से। गुजरात में ये जो है ना बेस ऑयल, वाइट ऑयल, लिक्विड पैराफिन ऑयल, फर्नेस ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बैन कर दिया, वहाँ प्रतिबंधित है। तो वहाँ से ये लाकर ये फर्जी बायोडीजल बना रहे हैं, नकली बायोडीजल। आजकल मैं नकली लोगों के पीछे पड़ा हुआ हूँ, तो नकली बायोडीजल ये बना रहे हैं। ये जो प्रोडक्ट है अलाउड नहीं है, तो इन्होंने ये जो स्पूरियस ऑयल से प्रोडक्ट बनाए हैं, ऐसा दूसरी की भी हम एक सिरोही में और है उसकी जांच करेंगे, लेकिन ऐसे 12 मैन्युफैक्चरर अपने राजस्थान में है। इसकी कैपेसिटी है 50 किलो लीटर, जो हमने परमिशन दी 2020 में, 2022 तक की थी। उसके बाद इन्होंने उसका नवीनीकरण नहीं कराया लाइसेंस का, जो बहुत जरूरी था। तो उस दौरान इन्होंने कबाड़ा कर डाला लंबा पूरा। अब मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, 1/4/25 से इन्होंने वेज ईस्टर सेल किया 15,31,000 लीटर। वेज ईस्टर इन्होंने परचेज किया 23,03,700 लीटर। बैलेंस रहा 7,72,700 लीटर। ये इनके आंकड़ों के साथ 1 लीटर वेज ईस्टर से 800 से 900 मिलीलीटर बायोडीजल बनता है ना। इस प्रकार 1/4/25 से अब तक आज तक इनके द्वारा 7 लाख लीटर बायोडीजल बनाना चाहिए था। इस 1/4/25 से ये जो इस समय बायोडीजल का कुल बैलेंस होता है 10,04,570 लीटर। बेचा गया तथाकथित बायोडीजल, ये बायोडीजल नहीं तथाकथित बायोडीजल है 30,21,200 लीटर। एक्सेस बेचान किया है इन्होंने 17 लाख से 18 लाख लीटर मान लो। 6 टैंकर बायोडीजल के इन्होंने ऑयल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भेजे, वो घटिया पाए गए और उनको वापस कर दिया, जिसका कोई हिसाब किताब इनके पास नहीं है कि 18 लाख लीटर नकली डीजल आप जैसों को अपने जो बेच दिया। और 2,19,000 लीटर, इसका कोई हिसाब इनके पास नहीं है। इस प्रकार जो इन्होंने एक्सेस निकाला है, जो एक्सेस तथाकथित बायोडीजल, वो 15 करोड़ रुपए इस 3 महीने का बनते हैं। 1/4/2025 से आज की तारीख तक 15 करोड़ रुपए इन्होंने जेब में डाल लिए सरकार के एक्सेस के। साल का हो गया 60 करोड़ और ये 6 साल का हो गया 360 करोड़। ये तो जेब में गए। मेरी राजस्थान सरकार का वैट का पैसा ये 360 करोड़ ये अकेला आदमी ले गया। 12 ऐसे और हम उनको देखेंगे बायोडीजल फैक्ट्रीज को, तो और ये हजारों करोड़ तक पहुंचेगा। एक दूसरा, ये मैंने बता ही दिया आपको, रतन ज्योत ये इनसे तैयार होता है। तो इसमें कोई रतन ज्योत नहीं है। इसमें इनके जो है इंडस्ट्रियल ऑयल है, फर्नेस ऑयल है और इनसे मिलाकर बायोडीजल हाइड्रोकार्बन ऑब्जेक्शनेबल है। हाइड्रोकार्बन एक ऐसा कंटेंट है, आप हमारे अधिकारी से पूछ लेना,
कि जिससे पेट्रोल डीजल बनता है, बायोडीजल नहीं बनता। और हाइड्रोकार्बन यार कोई बाइक का बड़ा हादसा हो जाए, इनके पास उनकी कोई व्यवस्थाएं भी नहीं है, ये वो उसका यूज कर रहे हैं। इससे काम मैंने आपको बता ही दिया, पंजीयन इसका 2022 में ही खत्म हो गया। इसके बाद भी ये उत्पादन कर रहा है और इसके 102 रिटेलर और हैं। हाँ, इसके 25 है, सॉरी, इसके 25 हैं, टोटल 12 के 102 रिटेलर हैं। ये ऐसा घटिया बायोडीजल उन 25 रिटेलर्स को और भेज रहा है और उस घटिया बायोडीजल को डीजल के रूप में सेल कर रहा है। उससे करोड़ों रुपए कमा रहा है, उसका हिसाब हम अलग करेंगे। तो ये भास्कर में अखबार में एक न्यूज छपी थी, वैसे ये लेटेस्ट इनपुट था। मैं इसके आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि उन्होंने चित्तौड़गढ़ में उस समय हमारे फूड एंड सप्लाई ने 25 अवैध पंप पकड़े थे। अब हम देखेंगे अवैध पंप भी चल रहे हैं क्या। हाँ, सिरोही, जालो और यहाँ से आसपास हम देखेंगे वहां तक, चित्तौड़गढ़ तक। तो उसमें 25 अवैध पंप थे जिनमें 50 लाख का ऑयल नकली तैयार होता था और बेचा जाता था। उसमें उस समय 500 करोड़ रुपए महीने की राजस्व आनी थी उस समय, और उसको पिछली अब कितनी हो गई होगी, और पूरे राज्य का अगर कैलकुलेशन करते तो कितनी राजस्व आनी थी उस समय। ये शिकायत मैंने उस सरकार को की थी, लेकिन उस सरकार ने, पिछली सरकार ने ध्यान नहीं दिया। और ऐसे 12 प्लांट तो अब और चल रहे हैं जिनको पिछली सरकार ने बंद नहीं किया। ये छापा मारने के बाद जहां नकली डीजल, नकली बायोडीजल बेचा जा रहा था, नकली बायोडीजल बेचा जा रहा था जो डीजल लायक भी नहीं है, मशीनरी के इंजनों को खराब कर रहा है, पर्यावरण को बिगाड़ रहा है, उसमें अकेले 1 महीने में निम्बाहेड़ा में पकड़ा था चित्तौड़गढ़ में 500 करोड़ 1 महीने का राजस्व सरकार को पहुंचाई थी। अब 1 दर्जन है, वो 2020 की कैलकुलेट करेंगे कितना जाके पहुंचेगा। ये मैं कोई राजनीतिकरण नहीं करना चाह रहा, पर जो भी मैं ऑपरेशन कर रहा हूं उसमें कांग्रेस अंगुली उठा रही है कि 12 के 12 लाइसेंस कांग्रेस के समय के दिए हुए लोगों के, ये मेरा कहना है। और उस समय इनका समय खत्म होने के बाद भी इन्होंने रिन्यू नहीं कराया और ये चलती रही अवैध कारोबार। उस अवैध कारोबार की पहली कार्रवाई हमने यहाँ पर की है कि ये अब भी अवैध रूप से चल रहा है। अब हम इसमें अब हम ये करेंगे, इनके सैंपल लेंगे, सैंपल लेके इसको सील करेंगे और एफआईआर दर्ज कराएंगे। क्यों सील होगा? अब तक आपके जो डीएसओ है उन्होंने आज तक इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आपके यहाँ पे सिरोही जिले में पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं बायोडीजल के, उनके ऊपर भी कार्रवाई? बायोडीजल है ही नहीं, गलत चल रहे हैं। मैं डीएसओ साहब से कहूंगा, बल्कि रसद मंत्री जी से बात करूंगा, ऐसे जो पॉइंट है जो बायोडीजल के नाम से अवैध पंप चलाने चाह रहे हैं उनकी जांच की जानी चाहिए, उनको बंद किया जाना चाहिए। और राजस्थान की जनता के साथ धोखा है, पर्यावरण को तो बिगाड़ ही रहे और राजस्थान की जनता की कमर तोड़ रहे हैं, वाहनों के इंजन बेकार हो रहे हैं और करोड़ों का राजस्व की चपत राजस्थान सरकार को लग रही है। सर, इसका 2022 तक का लाइसेंस था और ये 3 साल से फर्जी तरीके से चल रही है जी। तो 3 साल में टोटल कितना राजस्व हानि हुई? मैंने बताया 360 करोड़ 360 करोड़ का हमने कैलकुलेट किया है, इतना हानि इससे हुई है। और हम प्रथम दृष्टया ये दोषी है क्योंकि परमिशन ही नहीं है, मतलब टाइम नहीं बढ़ाया, लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं कराया, इसलिए सील करेंगे। रॉ मटेरियल जो वो काम आता है बायोसीड में वो नहीं मिला, कुछ हल्का फुल्का मिला है, उसको हम टेस्ट कर लेंगे आप लोगों के सामने ही और फिर एफआईआर दर्ज करेंगे जिसमें ईसी एक्ट भी बनेगा। सर, इसी स्वरूपगंज के अंदर इसी रिपो एरिया में एक दूसरा बायोडीजल का प्लांट और है, वहाँ पर भी कार्रवाई करेंगे? हाँ करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? नहीं, 2 हमारी जानकारी के हिसाब से 2 ही है, एक और हाँ एक और बट ये बड़ा है सबसे, उसका नाम क्या है देखना? कंपनी किसके नाम से संचालित थी? इसका नाम है मालिक का, अभी बताता हूँ। इसका नाम है
श्री गौरांग रमेश चंद्र साहा डायरेक्टर है। और यहाँ जब अपन बैठे हैं ये ऐप 86 इको इंडस्ट्री एरिया स्वरूपगंज पंडवाड़ा सिरोही राजस्थान में अपन बैठे हैं। और ये 12 फर्मों का आप लिस्ट ले लो। यही यहाँ पे एक और है ना, ये G5 में ये विश्व खनिज इंडस्ट्रीज है कोई, वहाँ से यहाँ चलेंगे। इसके 9 अधिकृत विक्रेता हैं और ये 12 फर्म आप बने की लिस्ट ले सकते हो। व्हाट्सअप ले लो। कुछ गोपनीय है, फोटोस्टेट एक है अपने पास है, एक अपने पास है, उसकी फोटोस्टेट दे दो सब।